नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जस्ट नाउ और इट के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप इन तीन वर्ड को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से कोई एक आपको नहीं आ रहा हो, या हो सकता है तीनों या फिर दो। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है और आप इसको बोलकर दूसरे के सामने अपना जो है एक अच्छा छवि फेस जो है पेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं लूँगा जस्ट। जी हाँ, जस्ट देखिए, लेशंस के रूप में एक लेशन है और इस तरह कई लेशन आएंगे। छोटे छोटे वर्ड पे अगर आपको कमांड होता है तो जाहिर सी बात है वो जो सेंटेंस है बड़ा होता जाता है, लंबा लंबा होता है और लोग समझते हैं कि भाई अच्छा जानकार है इंग्लिश लिखने या बोलने में। तो देखिए, जो जस्ट है, जस्ट के बारे में छोटा सा परिचय जरूरी है। और दोस्तों, जस्ट देखिए, इसके बारे में ये आप समझिए कि जस्ट जो है एक क्रिया विशेषण है। इंग्लिश में इसे एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। जस्ट जो एक एडवर्ब वर्ड है और इसका अर्थ को याद रखना है, ठीक है। जस्ट के अर्थ को याद रखना है। क्या अर्थ है? ठीक, बिल्कुल, एकदम। ठीक, बिल्कुल, एकदम। इसके प्रयोग से जो है वाक्य जो है बहुत ही सुंदर, यानी कि वाक्य में सुंदरता आ जाती है। अब चलिए वाक्यों पे देखते हैं कि वाकई में क्या वाक्य सुंदर हो जाते हैं, क्या आप बोल पाते हैं। तो इंग्लिश हिंदी दोनों सेंटेंसेस रहे एग्जाम्पल से ही लोग सीखते हैं। जैसे इट्स जस्ट राइट, या इट इज जस्ट राइट, या बिल्कुल ठीक है। इट्स जस्ट राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है ही केम जस्ट नाउ। ही केम जस्ट नाउ, यह ठीक अभी आया है। यह ठीक अभी आया है। ही केम नाउ बोलते हैं हम लोग, ही केम नाउ, लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों आ गया। इसका ये मतलब नहीं कि नाउ यहाँ वाला आया, दो एडवर्ब है। जी हाँ, दो एडवर्ब है, लेकिन अभी के लिए वर्ड यहाँ पर है, ठीक है। तो जस्ट के लिए ठीक तो है ही। तो ही केम जस्ट नाउ, ही केम जस्ट नाउ, इस पे देखिए बहुत ही अच्छा सेंटेंस है और इसको आप याद रखें। नेक्स्ट वर्ड है, एक्चुअली जो सेंटेंस है, आई रीच्ड जस्ट देयर। अर्थ है मैं ठीक उसी समय पहुंचा। आई रीच्ड जस्ट देयर, मैं ठीक उसी समय पहुंचा। नेक्स्ट है योर एडवाइस इज जस्ट प्रॉपर। योर एडवाइस इज जस्ट प्रॉपर कहने का अर्थ है तो आपकी सलाह एकदम उचित है। तीनों शब्द को लिया गया है, ठीक है ना, एकदम। और समझ रहे हैं, एक और जो आप आने वाले सेंटेंस में मिल जाएगा आपको, बिल्कुल, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए, जस्ट एक एडवर्ब है, इसका अर्थ होता है बिल्कुल, ठीक, एकदम। तो समझना है। नेक्स्ट जो है पांचवा, हिज कंडीशन इज जस्ट सीरियस। उसकी हालत यानी उसकी अवस्था बिल्कुल खराब है, ठीक है। हिज कंडीशन इज जस्ट सीरियस, उसकी हालत बिल्कुल खराब है। तो कीवर्ड क्या है? बिल्कुल, एकदम, ठीक, है ना। इन सब के लिए जो है आप जो है जस्ट को याद रखें और सेंटेंस को सुंदर बनाएं। नेक्स्ट जो है हिज स्टैंड इज जस्ट डिजायरेबल। उसका कथन, स्टैंड, उसका कथन बिल्कुल मान्य है। स्टैंड मतलब एक वो नहीं होता है, स्टैंड मीन्स कहना भी होता है, तो इसको भी समझना होगा। हिज स्टैंड इज जस्ट डिजायरेबल, उसका कथन बिल्कुल मान्य है। नेक्स्ट है सी जस्ट मैड। सी जस्ट मैड, वह एकदम पागल है। सी जस्ट मैड। नेक्स्ट है द सेंटेंस इज जस्ट सिंपल। वाक्य बिल्कुल सरल है। नेक्स्ट देखिए
योर आर्ग्यूमेंट इज जस्ट सेंटिमेंटल, योर आर्ग्यूमेंट इज जस्ट सेंटिमेंटल, तुम्हारी बहस बिल्कुल आवेशपूर्ण है ना, भावनात्मक रूप से यानी भावपूर्ण है, ऐसे ही बोल सकते हैं। द कलर इज जस्ट ब्लैक, द कलर इज जस्ट ब्लैक, इसका रंग ठीक काला है, इसका रंग एकदम काला है, इसका रंग बिल्कुल काला है, तीनों तरह से समझ लीजिए। द कलर इज जस्ट ब्लैक। अब देखिए नाव पे चलते हैं, जो कि नाव के बारे में जानिए दोस्तों। नाव भी जस्ट की तरह ही क्रिया विशेषण यानी वर्ब है, और इसका अर्थ जो है अब अभी होता है, अब अभी होता है। अंग्रेजी में इसका प्रयोग बहुत ही किया जाता है, तो आप भी करने से थोड़ा सा भी मतलब घबराए नहीं और इसका प्रयोग करें। तो चलिए, पहला, नाउ ही इज रेडी, नाउ ही इज रेडी, अब वह तैयार है। आपको हिंदी बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर चूंकि समझ में आए इसलिए हिंदी दिया गया है। नाउ ही इज रेडी। नेक्स्ट है ही इज नाउ सेटिस्फाइड, ही इज नाउ सेटिस्फाइड, वह अब संतुष्ट है। नेक्स्ट है ही वुड हैव कम बाय नाउ। थोड़ा सा ऐसे सेंटेंस जो है बोलना लोगों को अच्छा लगता है, ताकि लोग समझ ना पाए, वैसे सेंटेंस लोग बोलना ही चाहते हैं। ही वुड हैव कम बाय नाउ, तो आप इस तरह के सेंटेंस से घबराना नहीं है आपको, क्योंकि दोस्तों वुड हैव एक साथ आता है। वह अब तक जो है, वह अब तक चला आता है, ठीक है, वह अब तक चला आता है। ही वुड हैव कम बाय नाउ। नेक्स्ट है यू केम जस्ट नाउ, यू केम जस्ट नाउ, तुम ठीक अभी आए, तुम ठीक अभी आए। यू आर सेफ नाउ, अब आप सुरक्षित हैं, अब आप सुरक्षित हैं। नेक्स्ट देखिए, नाउ वी रेडी, नाउ वी रेडी, अब तैयार हो जाए, अब तैयार हो जाए। नेक्स्ट है रीता हैज़ नाउ रिकवर्ड, किसी के नाम ले लीजिए, हैज़ रिकवर्ड होता है, इसमें लगा देना है नाउ। तो रीता हैज़ नाउ रिकवर्ड, रीता अब अच्छी हो गई है, रीता अब अच्छी हो गई है, मतलब बीमारी वगैरह से जो होता है ना, मतलब तबीयत खराब रहता है तो ठीक हो जाती है। तो रीता हैज़ नाउ रिकवर्ड, मतलब आप जो है बीमारी से रिकवर कर गई है। ही हैज़ नाउ कम, ही हैज़ नाउ कम, अब वह आ गया है, अब वह आ गया है। नेक्स्ट है दे आर नाउ डिस्टर्ब, दे आर डिस्टर्ब बोलते हैं ना, दे आर डिस्टर्ब, तो नाउ लगा देना, दे आर नाउ डिस्टर्ब, वे लोग अब परेशान है, वे लोग अब परेशान है। नेक्स्ट है भारत इज न्यू फ्री, भारत इज न्यू फ्री, भारत अब स्वतंत्र है, भारत अब स्वतंत्र है। नेक्स्ट देखिए एक्ट, जो कि लास्ट है, और एक्ट दोस्तों वाकई मानिए एक्ट के बारे में अच्छे अच्छे लोग जो है नई सेंटेंस समझ पाते हैं ना बता पाते हैं। तो देखिए एक्ट भी जो है जस्ट और नाउ की तरह क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब है, और इसका अर्थ अभी तक, अब तक, अभी होता है, ठीक है। अभी तो आपने देखा था, जस्ट में भी देखा था, नाउ में अब देखा था, अभी देखा था, लेकिन अब मिला जुला कर इसमें है एक्ट में अभी तक, अब तक, अभी तक, अब तक, अभी, और इसके प्रयोग से वाक्य में जो है लोच आता है, लोच। चलिए तो सेंटेंस देखते हैं और सीखते हैं। तो ये है ही हैज़ नॉट एट कम, वह अभी तक नहीं आया है। ऐसा सेंटेंस बोलने में बहुत ही मतलब मजा आता है, बोल के देखें, ही हैज़ नॉट एट कम, ही हैज़ नॉट एट कम, वह अभी तक नहीं आया है। यू आर नॉट एट डिस्टर्ब, यू आर एट डिस्टर्ब, जैसे बोल रहे हैं ना, यू आर एट डिस्टर्ब, यानी तुम अब तक परेशान हो। अगर बोलना होता तुम अब तक
परेशान नहीं हो तो बोलते यू आर नॉट एट डिस्टर्ब। यू आर नॉट एट, देखिए बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, यू आर नॉट एट डिस्टर्ब, तुम अब तक परेशान नहीं हो, लेकिन खैर यहाँ पर है यू आर एट डिस्टर्ब। नेक्स्ट है हिज कंडीशन इज एट सीरियस। हिज कंडीशन इज एट सीरियस, उनकी हालत, उसकी हालत अभी भी खराब है। ठीक है। नेक्स्ट जो है द पेशेंट हैज़ नॉट एट रिकवर्ड। द पेशेंट हैज़ नॉट एट रिकवर्ड अर्थ है तो रोगी अब तक अच्छा नहीं हुआ, रोगी अब तक या अभी तक अच्छा नहीं हुआ है। द पेशेंट हैज़ नॉट एट रिकवर, तो नॉट मतलब एट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप लगा सकते हैं, सिंपल सेंटेंस में बना कर सीख सकते हैं। इसी को आधार बना के सीखिए, तरह तरह के सेंटेंस आएंगे। राम डिड नॉट एट पास द एग्जाम। राम डिड नॉट, है ना, डिड नॉट एट पास द एग्जाम, एग्जामिनेशन। राम अभी तक परीक्षा में सफल नहीं हुआ। चलिए अगला देखते हैं 6। द सेंटेंस इज नॉट एट कंप्लीट। द सेंटेंस इज नॉट एट कंप्लीट, वाक्य अभी तक पूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों वी हैव नॉट एट डिसाइडेड। वी हैव डिसाइडेड बोलते हैं तो नॉट भी वी हैव नॉट डिसाइडेड बोल सकते हैं, तो लेकिन एट लगा देते हैं तो और सेंटेंस बड़ा ही अजब मतलब कि लोच आ जाता है। वी हैव नॉट एट डिसाइडेड, हम लोगों ने अब तक निश्चय नहीं किया है। नेक्स्ट है द रोड इज नॉट एट मूवेबल। द रोड इज नॉट एट मूवेबल, सड़क कभी भी चलने लायक नहीं हुई, या अभी भी कह सकते हैं यहाँ पर अभी चलने लायक नहीं हुई, दोनों तरह समझ लीजिए। द रोड इज नॉट एट मूवेबल, सड़क अभी चलने लायक नहीं हुई। नेक्स्ट 9 नंबर में आई कांट एट प्रॉमिस। आई कैन नॉट एट प्रॉमिस, एक ही सेंटेंस है। आई कांट एट प्रॉमिस, आई कैन नॉट एट प्रॉमिस अर्थ है तो मैं अभी भी वचन नहीं दे सकता। मैं अभी तक मैं अब तक वचन नहीं दे सकता, मतलब इसी तरह का सेंटेंस है, भाव पकड़ना होता है। तो मैं अभी भी वचन नहीं दे सकता, आई कांट एट प्रॉमिस। नेक्स्ट है भारत हैज़ बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट नेशन। भारत हैज़ कम अ सेल्फ सफिशिएंट नेशन, सेंटेंस तो भारत अभी आत्मसंपन्न राष्ट्र बन सका है। भारत अभी, ठीक है, अभी तक जो है आत्मसंपन्न राष्ट्र बन सका है। अगर लगा देते एट, सॉरी यहाँ पर जो है एट आपका यहाँ पर मिस है, तो यहाँ पर ऐड कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, एट। तो भारत हैज़ एट बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट राष्ट्र, सॉरी सेल्फ सफिशिएंट नेशन। भारत अभी आत्मसंपन्न राष्ट्र बन सका है। तो दोस्तों आप इस तरह से अगर सेंटेंस को और ऐसे पूरा कि भारत हैज़ नॉट एट बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट नेशन, तो ये हो जाता है कि भारत अभी तक आत्मसंपन्न राष्ट्र नहीं बन सका है, जो कि अब ऐसा नहीं है। भारत हैज़ एट बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट नेशन। तो दोस्तों इस तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं और इससे और भी सीखना चाहते हैं ऐसे वीडियो में, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कुछ सेंटेंस दोस्तों आप नोट कर लें, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपके लिए सिर्फ सेंटेंस को बोला है ताकि आप समझ सकें। जैसे वह बिल्कुल संतुष्ट है, राम अभी तक सोया नहीं है। ठीक है, सेंटेंस बनाने के लिए तीनों पे आ जाएगा। अब वह विवाह करने के लिए तैयार है। रमन अभी तक बीए पास नहीं कर सका है। राधा अब जवान हो गई है, उसने मुझे आश्वासन नहीं दिया है। हमारे नागरिक अब जागरूक हो गए हैं। देश अभी भी आर्थिक दृष्टि से 5वें नंबर पर है। ठीक है, अनाज की कीमत अभी अधिक है। दोस्तों ये कुछ सेंटेंस थे आपके लिए, और इसी के आधार पर आप सेंटेंस बनाकर देखें क्या बन रहा है नहीं, और ऐसे ही सेंटेंस को और डेवलप करें। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग।